गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लास। जैसा कि पिछली बार हम आपस में डिस्कस कर चुके हैं दैट वी विल बी टेकिंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, और हमने कल टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन व्हिच गोज लाइक दिस कि गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझाया भी है एंड वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, बट स्टिल बुक में पूछा गया है, विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, वी हैव स्टडीड दिस कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, बिकॉज अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट दैट टाइम दे विल इंडिकेट 2 डायरेक्शंस एट अ सिंगल टाइम, which is not possible. So magnetic lines of force they never intersect each other. They emerge from north and merge at south. ये north से originate होती हैं और south में merge हो जाती हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं that their direction is from north to south. They appear to emerge from north and they merge at south. But inside the bar magnet they travel from south to north. So बाहर नॉर्थ से साउथ क्यों ट्रेवल करती हैं, बट इनसाइड द बार मैग्नेट दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये थर्ड पॉइंट है कि इनसाइड द मैग्नेट दे सीम टू ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जो इनकी डेंसिटी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एज यू कैन सी द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ग्रेटर एट पोल्स रादर देन दैट रिमेनिंग पार्ट। पोल्स पे इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये कि पोल्स पे मैग्नेटिक लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस एरिया। So pole is having greater strength than that of the remaining area of a bar magnet. So the strength of the magnetic field is good at ends of the bar magnet and decreases as we move far away from it. वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ends पे, that means poles पे इसकी जो strength है वो काफी strong होती है as compared to the remaining side. So these are the properties of the magnetic lines of force. तो पहली property ये थी कि they never intersect each other. अगर कोई पूछे क्यों, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं एट दैट टाइम द कंपास नीडल वुड हैव शोन 2 डायरेक्शंस एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। सो दिस इज द रीजन दैट दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट दे अपेयर टू ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इनकी डेंसिटी जो है वो डिफाइन करती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एट पोल्स द डेंसिटी इज क्वाइट हाई रादर देन दैट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट। इसका मतलब पोल पे जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, सो दिस वॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग in the plane of a table. Let a current passes through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find the direction of magnetic field inside and outside the loop. हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक सर्कुलर लूप रखा है और उसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रही है। दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है करंट का डायरेक्शन है। तो हमें बताना है कि इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम ये साइड देख लेते हैं, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दिस इज डाउनवर्ड्स। तो बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल आई विल होल्ड द कॉइल लाइक दिस। आई विल होल्ड द कॉइल लाइक दिस। दैट मीन्स जो करंट है वो आउटसाइड द लूप से आ रही है और मर्ज हो रही है इनसाइड द लूप। दैट मीन्स बाहर की ओर इस कॉइल के बाहर से आने का इसका अंदेशा है और एंटर होगी कहां, इस लूप के अंदर। लाइक दिस आई एम होल्डिंग द करंट लाइक दिस। जो मेरा थंब है दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इट्स डाउनवर्ड्स हियर। तो ये मैंने पकड़ा है ऐसे एंड मेरी फिंगर्स इंडिकेट कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दैट मीन्स टेबल के बाहर से लूप के अंदर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस। लूप के बाहर ये ऐसी होगी और लूप के अंदर ऐसी। तो वही मैंने यहां पर आपको इंडिकेट किया है। तो सिमिलरली अलोंग दिस साइड ये ऐसे होगी। करंट अब ऊपर की ओर जा रही है तो आई विल बी होल्डिंग दिस सर्कुलर लूप लाइक दिस। इसको मैंने ऐसे होल्ड कर रखा है। दैट मीन्स लूप के बाहर से ये अपीयर होंगी जैसे लूप के अंदर आ रही हैं। टेबल का जो ये वाला एरिया है इससे ओरिजिनेट होंगी ऐसे और लूप के अंदर जाएंगी। इट विल बी लाइक दिस। बाहर से आ रही हैं और लूप के अंदर जा रही हैं। तो ये मैं किससे निकाल पा रहा हूं,
बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स, यहाँ पर डाउनवर्ड्स, तो मेरी जो फिंगर्स हैं ये इंडिकेट करती हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जब ये ऊपर की ओर जा रही थी तो उस टाइम जो मेरी फिंगर्स हैं वो इंडिकेट कर रही थी किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। ये क्रॉल कर रही है अंदर की ओर, दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से कहाँ की ओर आ रही है, लूप के अंदर। तो वैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये बाहर से आ रही थी लूप के अंदर, बट एट द टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट वॉज डाउनवर्ड्स। सो बाय दिस वी गॉट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, बट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने लिखा है, फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एज इफ इमर्जिंग द टेबल inside the loop. Similarly, for current flowing in the upward direction, the direction of magnetic field will be as they are merging from the table outside the loop and merging to the table inside as shown in figure. जैसे मैंने आपको बताया अभी, जब ये नीचे की ओर है तो उस टाइम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है दे अपीयर फ्रॉम एंटरिंग आउटसाइड द टेबल इनसाइड द लूप। और वैसे ही इस साइड भी जब ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की ओर होगी उस टाइम भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो हमें अपीयर होगा ऐसे कि टेबल के बाहर से आ रही है और कहां पर जा रही है, लूप के अंदर। सो बाय दिस वी फिनिश 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और अगले वीडियो में वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।